उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। इन सीटों पर योगी सरकार में मंत्री रहे 9 उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला होगा। 5 साल तक इन मंत्रियों ने जनता के लिए कितना काम किया, इसका जवाब तो 10 मार्च को मिल ही जाएगा। लेकिन इन 5 सालों में इनकी कमाई कितनी हुई, किसने क्या किया, किस पर मुकदमे हुए और किसने कितने की संपत्ति बनाई है, इसकी जानकारी अब सार्वजनिक हो चुकी है। आपको बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच इन मंत्रियों की संपत्ति में कितना फर्क आया है। सबसे पहले बात गाजियाबाद सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे योगी कैबिनेट के मंत्री अतुल गर्ग की। पहले चरण में इस सीट पर चुनाव होने हैं। अतुल गर्ग ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, जिसमें 18.54 करोड़ की संपत्ति का जिक्र है। वहीं गर्ग की पत्नी सुधा गर्ग ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को कभी 3 लाख रुपए का कर्ज दिया था। 2017 के हलफनामे में इसका जिक्र किया था, जो कि इस बार भी है। मतलब कि 5 साल में भी एकता कपूर ये कर्ज चुकता नहीं कर पाई हैं। वहीं अतुल गर्ग ने 2017 में एकता कपूर की कंपनी बालाजी एसोसिएट्स में 54.50 लाख के निवेश की बात बताई थी, लेकिन इस बार दिए हलफनामे में इसका जिक्र नहीं है। 2017 में आईटी रिटर्न के मुताबिक अतुल की सालाना आय 47.17 लाख थी, जो 2022 में घटकर 16.11 लाख रह गई है। आय घटने के बावजूद मंत्री अतुल गर्ग की चल और अचल संपत्ति में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2017 में गर्ग की चल संपत्ति 2.17 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4.07 करोड़ हो गई है। वहीं 2017 में अचल संपत्ति 7.27 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 14.47 करोड़ हो गई है। वहीं शामली के थाना भवन सीट से भाजपा के प्रत्याशी और यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा 5 साल में करोड़पति नहीं बन पाए हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति 2 गुनी तो हुई, लेकिन अभी भी 1 करोड़ का दायरा नहीं छू पाए हैं। 2017 में राणा के पास 28 लाख की चल संपत्ति थी, जो अब बढ़कर 37 लाख हो गई है। राणा के पास 5 साल पहले 11 लाख की अचल संपत्ति थी, जो अब 41 लाख की हो गई है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पास 78 लाख रुपए की चल और अचल दोनों संपत्ति है, जो 2017 में केवल 39 लाख थी। राणा के नाम 4 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोर्ट ने ये सभी मामले अभी विचाराधीन चल रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा की संपत्ति में करीब 18 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। 2017 और 2022 में दिए गए हलफनामे की तुलना करने पर मालूम चलता है कि इन 5 साल में मंत्री की जमीनों के दाम में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि पत्नी के नाम दिल्ली में स्थित फ्लैट की कीमत में 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी जरूर दिखाई है। मंत्री की सालाना आय में भी इजाफा हुआ है। श्रीकांत शर्मा की 2017 में सालाना आय 3.20 लाख थी, जो अब बढ़कर 9.66 लाख हो गई है। श्रीकांत शर्मा और उनकी पत्नी के पास 77,000 रुपए नकद हैं। 2017 में 79,000 रुपए थे। चल संपत्ति 26 लाख से बढ़कर 40.67 लाख रुपए हो गई है। वहीं श्रीकांत शर्मा पर कोई भी आपराधिक मामले नहीं हैं। योगी सरकार में राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह ने अतरौली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। 2017 में दिए हलफनामे के अनुसार संदीप के पास कुल 1 करोड़ 42 लाख की चल और अचल संपत्ति थी। अब ये बढ़कर 14.46 करोड़ रुपए हो गई है। 2017 में चल संपत्ति के रूप में 42.93 लाख रुपए थे। अब उनके पास 7.46 करोड़ की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति भी 1 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। हालांकि संदीप सिंह के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री अनिल शर्मा ने 2017 में अपनी सालाना आय 38.71 लाख रुपए दिखाई थी। 2022 में घटकर 25.02 लाख रुपए हो गई है। शिकारपुर सीट से चुनाव लड़ रहे अनिल शर्मा के खिलाफ एक केस दर्ज है। ये केस परीक्षा अधिनियम के तहत नकल करने का मामला है। इस केस में 2011 में चार्जशीट भी हो चुकी है, मगर अब तक कोर्ट में मामला लंबित है। अनिल शर्मा की कुल संपत्ति 2017 में 12 करोड़ 33 लाख रुपए थी, जो बढ़कर 14 करोड़ 44 लाख रुपए हो गई है। मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे कपिल देव अग्रवाल की वार्षिक आय 2017 में 5.57 लाख रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 15.24 लाख रुपए हो गई है। साथ ही उन पर कर्ज भी 2 गुना हो गया है। 2017 में उन्होंने 21.66 लाख रुपए का कर्ज दर्शाया था, जो 2022 में 31.94 लाख रुपए हो गया है। वहीं चल संपत्ति 61 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 65 लाख रुपए हो गई है। अचल संपत्ति 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख हो गई है। वहीं 2017 में कुल संपत्ति 1 करोड़ 31 लाख थी, जो बढ़कर 2 करोड़ 98 लाख हो गई है।
कपिल देव अग्रवाल ने 2017 में बताया था कि उन पर कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है, जबकि 2022 के शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उन पर 7 मामले लंबित हैं। 4 मामलों में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। योगी कैबिनेट में बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक हस्तिनापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश सबसे कम शिक्षित हैं, उन्होंने केवल 9वीं तक की पढ़ाई की है। दिनेश खटीक के पास अभी कुल 2 करोड़ 5 लाख की चल और अचल संपत्ति है। 2017 में 1 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति थी। वहीं दिनेश खटीक के पास अभी 8 लाख रुपए की कीमत का सोना है, जो कि 2017 में केवल 3 लाख रुपए के थे। योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़े हैं। जीएस धर्मेश की आय का स्रोत पेट्रोल पंप डीलरशिप भी है। डॉक्टर जीएस धर्मेश की कुल संपत्ति 4 करोड़ 76 लाख रुपए है। इनमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी शामिल है। 2017 में ये संपत्ति 2 करोड़ 33 लाख रुपए थी। वहीं इस बार भी मथुरा की छाता विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और योगी सरकार में डेयरी और पशुपालन मंत्री रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण के पास अभी 11 करोड़ 93 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जो 2017 में 7 करोड़ रुपए की थी। डेयरी और पशुपालन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 2017 के शपथ पत्र में बताया था कि उन पर 42 लाख से भी ज्यादा का कर्ज है, जो 2022 में 8 लाख रह गया है। उनकी पत्नी पर 2017 में 5.35 लाख का कर्ज था, जो 2022 में बढ़कर 21.5 लाख रुपए हो गया है। अपनी आय के स्रोतों में उन्होंने कृषि के अलावा घरेलू गैस वितरण एजेंसी से कमाई को भी गिनाया है। मंत्री के पास तकरीबन 4.5 लाख रुपए के गहने हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 21 लाख रुपए के गहने हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।